कि जो बच्चों की मृत्यु दर आप ये समझ लीजिए कि 150 साल पहले करीब 5 साल से कम के बच्चों की मृत्यु दर 50% थी। 1000 बच्चे पैदा होते 500 बचते नहीं थे। कि बच्चों की मृत्यु दर एवरेज 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो 975 बच्चे अपना 5वां जन्मदिन मना पाएँ। एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है छोटे बच्चों को लेकर जिसका नाम है IAP न्यूकॉन 2025। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय निरंजन जी। डॉक्टर साहब, क्या है ये जो प्रोग्राम है इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, किस तरीके का ये सेमिनार है? जी देखिए, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भारतीय बाल अकादमी ये देश की सबसे बड़ी बच्चों के डॉक्टरों की संस्था है, जिसमें 45,000 करीब डॉक्टर हैं हम लोग, और दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी। इससे ज़्यादा डॉक्टर सिर्फ अमेरिका में है। तो भारतीय बाल अकादमी का काम है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए वकालत करना, एडवोकेसी फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जिस स्तर पर भी हो सके, खासतौर से हम सरकार के साथ पूरा सहयोग करें, क्योंकि सरकार का प्रयास बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे हो रहा है। हम तो छोटा मोटा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर कुछ हज़ार ही हैं। तो भारतीय बाल अकादमी में चूँकि बच्चों की उम्र होती है अपने हिसाब से भारत में 0 से लेकर 18 साल, सब बच्चे कहलाते हैं। तो बच्चों की जो मृत्यु दर 5 साल से नीचे है, ये एक देश के स्वास्थ्य के स्तर का बहुत बड़ा मानक होता है। तो उसमें हमने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट कर लिया है कि उनके 5 साल से बच्चों की मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो नवजात शिशु है, 0 से 28 दिन के बच्चे, उनकी मृत्यु दर में कमी नहीं आ रही है। मृत्यु दर कहते हैं कि 1000 बच्चे जो जीवित पैदा हुए, उनमें से कितने 28 दिन तक जिए, कितने 5 साल तक जिए। तो 28 दिन तक के बच्चों में जो मृत्यु दर है उसमें कमी नहीं आ रही है। देश ने टारगेट रखा है कि 1000 बच्चे पैदा हुए तो 12 से ज़्यादा की मृत्यु ना हो, 988 बच्चों को हम बचा लें, 12 से ज़्यादा की डेथ ना हो। लेकिन हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ये दर अभी कम नहीं हुई है। 32 करीब बच्चे 28 दिन के अंदर मर जाते हैं। तो उनको मृत्यु दर को कम करना और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, उसके लिए हम जितना सरकार के साथ सहयोग कर सकें, इसके लिए संगोष्ठी है। इसमें देश विदेश के तमाम न्यू बॉर्न स्पेशलिस्ट, इनको न्यूनेटोलॉजिस्ट कहते हैं, वो डॉक्टर्स स्पीकर आ रहे हैं, जो गेस्ट स्पीकर हैं विदेशों से भी है, और उत्तर प्रदेश और पूरे देश के जो नवजात शिशु लोगों का इलाज करते हैं बच्चों का, वो डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि नवजात शिशुओं की जो मृत्यु दर है वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बनस्पत देश की बात करें तो इस समय सबसे बेहतर जो अब दर हो गई है, कम से कम जहां नवजात शिशुओं की मौत हो रही, अगर आप बताएं तो। जी देखिए, टारगेट अचीव कर लिया गया है कई प्रदेशों में। सबसे अच्छी तो केरल की है, जहां बच्चों की मृत्यु दर सिंगल फिगर में आ रही है कि 10 से कम बच्चों की मृत्यु होती है। जो 12 का टारगेट है, दक्षिण के लगभग सभी प्रांतों ने उसको अचीव कर लिया है। हमारे पड़ोसी राज्य दिल्ली ने भी अचीव कर लिया है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश ये सबसे पीछे चलने वाले राज्य हैं। कारण क्या है उत्तर प्रदेश में जो ये मृत्यु दर है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या हॉस्पिटल ना जाना, जो गांव क्षेत्र हैं वो अस्पताल से बचते हैं, घर में ही डिलीवरी कराना, किस तरीके के कारण आप मानते हैं सबसे ज़्यादा? जी हाँ, देखिए, इसमें 3-4 मुख्य कारण हैं। एक तो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो, जो बच्चे बहुत ही कम दिन के होते हैं, उनका बचना मुश्किल होता है, क्योंकि एडजस्ट नहीं कर पाते प्रीमेच्योरिटी। दूसरा है एस्फिक्सिया, कि बच्चों को पैदा होते वक्त या पेट में ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। और तीसरा होता है इन्फेक्शन। फिर चौथा एक बर्थ डिफेक्ट भी है। तो इन्फेक्शन को सेप्टिसीमिया कहते हैं। इसलिए जो आपने बात कही कि संस्थागत डिलीवरी हो, जिससे सफाई का ध्यान हो, और ट्रेन बर्थ अटेंडेंट हो जो बच्चों को सांस दे सके, तो इन्फेक्शन से बचाव हो जाएगा और सांस देने वाला भी हो। तो इसके लिए सरकार बहुत अच्छी योजनाएं चला रही है, जैसे जननी सुरक्षा योजना, मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग की तरफ से। तो उसमें संस्थागत प्रसव कराने पे उनको इंसेंटिव मिलता है। इसके अलावा प्री कंसेप्शन चेकअप जो होते हैं, कि प्रीनेटल चेकअप, जन्म के पहले प्रेगनेंसी में माँ को 3-4 चेकअप जो कराने चाहिए वो होने चाहिए। तो सबको गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है। इससे धीरे धीरे मृत्यु दर
और प्रदेशों में कम हुई है, अपने प्रदेश में भी बिल्कुल पक्का है कम होगी ये। सब एक सवाल बार बार आता है पिछले कुछ समय से कि ज़्यादातर नर्सिंग होम की तरफ लोग मूव करते हैं, ना कि सरकारी अस्पताल जाते हैं, और ऑपरेशन सिजेरियन को लेकर ज़्यादा अब लोग बढ़ गए हैं। डॉक्टर भी बड़ी जल्दी प्रेफर करते हैं सिजेरियन को लेकर। इसको आप लोग क्या मानते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है, या जो नॉर्मल डिलीवरी है वही ज़्यादा बेहतर है बच्चे के लिए खासकर, और महिला के लिए भी? देखिए, एक बैलेंस अप्रोच होती है। सिजेरियन तब किया जाता है जब बच्चे को पेट के अंदर सफोकेशन होने लगता है, और नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को ब्रेन डैमेज होने का डर होता है। तो ये उसी वक्त पहचान के करना होता है। तो एक इसका एक उन्होंने दर एक होती है कि एक ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, और 15-20% से ज़्यादा सिजेरियन नहीं होने चाहिए जनरली, इस तरह का रहता है। जहाँ पे ज़्यादा कॉशन रखते हैं, बच्चों को सफोकेशन होने लगता है, तो वहाँ पर सिजेरियन का दर बढ़ जाती है। ये जो आप कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें किस तरीके के मुद्दे रहेंगे, क्या बच्चों को लेकर चर्चाएं होंगी? देखिए, इसमें मुद्दे ये रहेंगे, पहले तो है उनका सर्वाइवल, कि बच्चों का बचाव कैसे किया जाए। तो बच्चे को बर्थ के टाइम पे एक बर्थ अटेंडेंट हो जो कि उसको सांस देने के लिए रहे, इसके लिए ट्रेनिंग्स हैं। इन्फेक्शन से बचाने के लिए कैसे किया जाए। जो बच्चे एस्फिक्सिया के हैं, उनके ब्रेन की रक्षा के लिए कि अच्छा डेवलपमेंट, उसको कहते हैं इंटैक्ट सर्वाइवल। तो जो बच्चे ठीक हों, उनका दिमाग अच्छा हो। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कंगारू मदर केयर कहते हैं कि माँ को छाती से बच्चे को छाती से चिपका के रखे, माँ अपना दूध पिलाते रहे। तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं 2 किलो से कम के, उनकी जान बचाने के लिए बहुत सरल उपाय है ये। तो इस चीज़ों से लेके और आखिरी टेक्नोलॉजी तक, जिसमें बच्चे का ब्लड एक्सचेंज होना, या कॉर्पोरेट मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन कहलाता है, जिसमें बच्चे के हार्ट लंग्स काम नहीं करते हैं, तो बच्चे को ऑक्सीजन कृत्रिम रूप से दे के ऑक्सीजनेशन करना, वहाँ से लेके वहाँ तक चर्चा होगी। और जिन लोगों ने, विद्वानों ने इन सब की ईजाद की, जैसे CPAP कहलाता है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कि बच्चे के पेरिफेरल स्तर पे भी ऑक्सीजन देने के लिए थोड़ी सी मशीन होती है जो कि कम प्रेशर से ऑक्सीजन देती है, उससे काफ़ी बच्चों को बचाव किया जा सकता है। इन सब पे एक बहुत बृहद चर्चा होगी। और फ्राइडे को 22 अगस्त को कार्यशालाएं हैं, जिनमें ट्रेनिंग हैंड्स ऑन दी जाएगी कि काम कैसे करना है। और सैटरडे संडे को लेक्चर्स और आदान प्रदान है थॉट्स का स्पीकर्स और ऑडियंस के बीच में। तो आखिरी सवाल, ये 16वीं नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस है। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो 16 साल पहले जो बच्चों की मृत्यु दर के आंकड़े थे, उसमें 16 साल के बाद कितना सुधार हुआ है? देखिए, बहुत सुधार हुआ। जो हमने आपसे कहा कि जो बच्चों की मृत्यु दर, आप ये समझ लीजिए कि 150 साल पहले करीब 5 साल से कम के बच्चों की मृत्यु दर 50% थी। 1000 बच्चे पैदा होते, 500 बचते नहीं थे। उसके बाद अभी 1970 की बात है, तब मृत्यु दर जो है तब भी करीब 250 थी। और इसके बाद तेज़ी से अब सुधार हुआ। कुछ साल पहले 100 के आसपास थी। वो आज बच्चों की मृत्यु दर प्रदेश, जो देश का एवरेज है, सिर्फ 44 है। लेकिन हमारा टारगेट है इसको 25 तक करना, कि बच्चों की मृत्यु दर एवरेज 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो 975 बच्चे अपना 5वां जन्मदिन मना पाएँ। बाकी जो 25 बच्चे हैं, उनमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बचाना अच्छे से अच्छे देशों में भी संभव नहीं होता है। जैसे पैदाइशी ही कोई डिफेक्ट है, कुछ हार्ट के लाइलाज बीमारियां हैं, तो प्रीमेच्योरिटी है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन ज़्यादातर को हम अपनी बेस्ट केयर से बचा सकें, तो इधर बहुत कमी आई है। और नवजात शिशु में थोड़ा दिक्कत आ रही है, उसके लिए एक संगोष्ठी हो रही है। थैंक यू। तो आपने सुना डॉक्टर निरंजन जी को, जिनका कहना है कि जो हाल के बच्चों में मृत्यु दर है नवजात शिशुओं को, ये प्रोग्राम है कॉन्फ्रेंस कि नवजात शिशुओं में जो मृत्यु दर है वो कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सर्वाइव कर पाएँ। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।